अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हमने जो है अपनी सीरीज़ स्टार्ट करनी है CS 507 की। मेरी ट्राई है कि मैं कंप्लीट जो है सीरीज़ पूरी कर सकूं। जो भी इशू आएंगे बीच में वॉइस वगैरह के, तो अभी मेरे हैं इश्यूज़ और जल्दी इसको रिजॉल्व भी कर लिया जाएगा। तो आज हम अपना लेक्चर स्टार्ट करेंगे फर्स्ट, जिसका नाम है डिफाइनिंग नीड्स। नीड्स डिफ़ाइन करना। देखें, लाइफ में हम जो भी काम करते हैं, कोई भी एक सिंगल टास्क करते हैं, हम कभी भी फैसला किए बगैर नहीं करता। इवन कि सुबह उठ के हमने क्या क्या करना है हम फैसला करते हैं, ठीक हो गया। ऐसा ही है ना, अपना छोटा सा कोई काम भी करना हो तो सबसे पहले हमें देखें, किसी भी फैसले करने के लिए आपके पास इन्फॉर्मेशन होती है, उस इन्फॉर्मेशन को मद्देनज़र रखते हुए आप जो है फैसला करते हैं, ठीक है। तो कोई भी टास्क जो होता है वो एक तरीके से नहीं कई तरीक़ों से किया जा सकता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अगर मैंने इस्लामाबाद जाना है तो मैं किसी लोकल बस सर्विस को यूज़ कर सकती हूँ, मैं ट्रेन से जा सकती हूँ, इवन कि मैं ट्रैवल बाय एयर भी हो सकता है, ठीक हो गया। तो हमारे पास किसी भी काम करने के कई वेज होते हैं, ठीक है। अब देखें, कोई भी काम आप ठीक तब करेंगे जब आपके पास राइट क्वांटिटी में राइट इन्फॉर्मेशन होगी, ठीक है। अगर राइट टाइम पे आपके पास राइट इन्फॉर्मेशन होगी तो आपका डिसीजन ठीक होगा। ऑब्वियसली अगर राइट टाइम पे आपके पास इन्फॉर्मेशन ही गलत है, अगर इन्फॉर्मेशन गलत है तो आप वे गलत लोगे, वे गलत होगा तो आपका डिसीजन भी गलत होगा, ठीक है। अब आप इन्फॉर्मेशन कहाँ से ले सकते हो? इन्फॉर्मेशन के बहुत से सोर्सेज होते हैं जहाँ से इन्फॉर्मेशन आप गेट कर सकते हो। मतलब न्यूज़पेपर से गेट कर सकते हो, इंटरनेट से ले सकते हो, मार्केट ब्रोचर से ले सकते हो। मतलब छोटी बुक्स होती हैं जिसके अंदर किसी भी चीज़ के बारे में, मैं किसी भी अदारे के बारे में इन्फॉर्मेशन होती है, छोटी छोटी पिक्स भी बनी होती है, वहाँ से आप इन्फॉर्मेशन एक्सट्रैक्ट कर सकते हो। फ्रेंड है, रिलेटिव, अपने सर्कल से जो आप बैठते हैं एक दूसरे के साथ, तब आपको बहुत सी इन्फॉर्मेशन मिलती है, ठीक है। अब इन्फॉर्मेशन को 3 सोर्सेज में डिवाइड किया गया कि 3 सोर्स होते हैं। वन इज़ योर प्राइमरी सोर्स, वन इज़ योर सेकेंडरी सोर्स एंड द लास्ट वन इज़ टर्सरी सोर्स, ठीक है। प्राइमरी सोर्स क्या होता है? देखिए, जो भी चीज़ अभी हुई है, फॉर एग्जांपल कुछ भी हैपनिंग अभी हुई है, ठीक हो गया, अभी कोई वाक़या पेश आया, वो रिपोर्ट हुआ, तो ये आपका होता है प्राइमरी सोर्स। मतलब ये ओरिजिनल मटेरियल होता है, ओरिजिनल थिंकिंग जिसे कहते हैं। मतलब यहाँ पे देखें, जो आपकी ओरिजिनल थिंकिंग होती है, कोई भी इवेंट हुआ है उस पर रिपोर्ट हो जाए, ठीक है, कोई न्यू इन्फॉर्मेशन आई है एकदम से, तो वो आपकी क्या होती है? प्राइमरी सोर्स होती है। मतलब ये ओरिजिनल होती है, अभी आई होती है, ठीक है, और किसी ने इसके बारे में कोई तबसरा नहीं किया होता अभी तक, ठीक हो गया। तो ये कुछ एग्जांपल्स भी हैं, आप 2-4 एग्जांपल पढ़ लें। साइंटिफिक जर्नल्स हो गए, मीटिंग्स हो गई, ठीक है, डाटा हो गया, उसके बाद डायरीज होगी, ऑटोबायोग्राफीज, मतलब कोई अपने बारे में जो कहानी लिखता है उसे कहते हैं। तो ये भी अपने बारे में कहानी लिख रहा है तो प्राइमरी सोर्स है, ठीक हो गया। इंटरव्यूज़, लेटर, स्पीचेस, ये सारी एग्जांपल्स हैं किसकी? प्राइमरी सोर्स के। प्राइमरी सोर्स क्या होता है? ओरिजिनल मटेरियल होता है, ठीक हो गया। इसके बाद है सेकेंडरी सोर्स। सेकेंडरी सोर्स समझ लें कि प्राइमरी सोर्स से निकलता है। फॉर एग्जांपल, अगर कोई इवेंट हुआ, कोई वाक़या हुआ तो वो रिपोर्ट हुआ, लेकिन फिर जब लोग उस पर कमेंट करते हैं, एनालिसिस करते हैं उसका, ठीक है, तो वो आपका क्या कहलाता है? आपका सेकेंडरी सोर्स कहलाता है, ठीक है। ठीक है, कमेंट करते हैं, डिस्कस करते हैं, एविडेंस में जो प्राइमरी सोर्स से आते हैं, सारा जो है प्राइमरी उसमें आता है, ठीक है। जैसे कि बिब्लियोग्राफीज हो गई, ठीक है, मतलब आप डिफरेंट सोर्सेज को करते हुए अपनी कोई रिसर्च लगाते हैं, मतलब डिफरेंट सोर्सेज को यूज़ करते हुए जब अपनी रिसर्च करते हैं तो उसे कहते हैं बिब्लियोग्राफीज कहते हैं। कोई कमेंट्रीज, ठीक है, कोई हिस्ट्री की बुक्स, क्योंकि हिस्ट्री पे लोग करते रहते हैं, डिफरेंट लोग अपनी हिस्ट्री के बारे में लिखते हैं, तो सारा सेकेंडरी सोर्स है, क्योंकि वो प्राइमरी सोर्स नहीं है, ठीक है, जो आप हिस्ट्री की बुक्स लिख रहे हैं, ठीक है। आपके कोई आर्टिकल्स हो गए, कोई टेक्स्ट बुक्स हो गई, तो सारी ये आपकी क्या है? और जो ये बायोग्राफिकल वर्क क्या होता है? बायोग्राफिकल वर्क ये होता है कि जब कोई दूसरे किसी की कहानी के बारे में लिखते हैं, किसी दूसरे की पर्सन की लाइफ के बारे में लिखते हैं, तो होता है बिब्लियोग्राफिकल वर्क होता है, ठीक हो गया। आगे है टर्शरी सोर्स। क्या होता है? कहते हैं सबसे प्रॉब्लमेटिक कैटेगरी है ये, ठीक है, ना सेकेंडरी है ना प्राइमरी है। हम क्या करते हैं कि मटेरियल इन विच इन्फॉर्मेशन फ्रॉम द सेकेंडरी सोर्स है, मतलब जो सेकेंडरी सोर्स है उससे मटेरियल लेते हैं, उसको डाइजेस्ट करते हैं, उसको रिफॉर्मेटेड करते हैं और उसको एक ईजी वे में आप तक पहुंचाते हैं। वो होता है टर्सरी सोर्स। कोई भी क्रोनोलॉजीज होगी, मतलब कोई इवेंट पास्ट में हुआ उसकी अरेंजमेंट कर देना, कोई डिक्शनरीज, डायरेक्टरीज, गाइड बुक्स, टेक्स्ट बुक्स, ये सारी आपकी किस में आ जाती हैं? टर्शरी में आ जाती है। और ये भी हो सकता है कुछ जो सेकेंडरी में यूज़ होते हैं, जैसे कि बिब्लियोग्राफी हमने पढ़ा था सेकेंडरी सोर्स है, ये एज अ टर्शरी सोर्स भी यूज़ किया जा सकता है, ठीक हो गया। ऑब्वियसली जब वैन नीड्स चेंज एंड रिक्वायरमेंट फॉर इन्फॉर्मेशन चेंज, ऑब्वियसली जब लोगों की ज़रूरत बदलती हैं तो फिर इन्फॉर्मेशन भी चेंज होना स्टार्ट हो जाती है, ठीक हो गया। यही आपका चैप्टर है, तकरीबन एंड हो गया, ठीक है। अगर आपका कोई क्वेश्चन हो किसी भी वर्ड के बारे में, कोई भी आपने डिस्कशन करनी हो तो आप कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। अल्लाह हाफिज़।